हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा। किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट ऑफ द सिस्टम ड्यू टू द रेजोनेंस। जैसे कुछ अगर एग्जाम्पल हमने यहाँ लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CHCl या CH2 डबल बॉन्ड CHCN। अगर हम ये जानते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम कहते हैं एथिलीन। इसमें से एक H अगर हमने हटा दिया तो ये विनाइल ग्रुप हो गया, इसको बोलेंगे विनाइल। तो ये हो गया विनाइल ग्रुप या विनाइल, इसके साथ Cl लग गया तो विनाइल क्लोराइड। ये जरा ध्यान देंगे तो इसमें ये सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि द सिस्टम विच कंटेन्स सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड अल्टरनेटिवली, यानी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं। तो किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू द अनदर पार्ट ऑफ द सिस्टम ड्यू टू द रेजोनेंस, और इसी को ही हम रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड कि रेजोनेंस इफेक्ट क्या हो गया या मेसोमेरिक इफेक्ट क्या हो गया। ये एक्चुअल में दो तरह का होता है। जैसे मैंने आपको बताया था इंडक्टिव इफेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, उसी तरह से रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट भी दो तरह का होता है। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, प्लस आर प्लस एम इफेक्ट। प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट मतलब हमने यहाँ आपको एग्जांपल बताया था विनाइल क्लोराइड का, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। We know that is a carbon, chlorine has 6 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन है 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया और 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पेयर एटम है। तो अब यहाँ क्या करेंगे कि हम ये कह सकते हैं किसमें प्लस आर इफेक्ट दिखाई देगा, तो हम ये कह सकते हैं ग्रुप्स विच डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ये इलेक्ट्रॉन अपना इसको डोनेट करेगा, तो जब ये डोनेट करेगा तो इट विल कम हियर। तो अगले कंडीशंस में क्या बनेगा ये ध्यान देंगे, CH2, नाउ दिस डबल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड टू द सिंगल बॉन्ड, और ये सिंगल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड टू द डबल बॉन्ड, और यहाँ Cl हो जाएगा। तो ये इसके पास आ गया तो इट शुड बी द नेगेटिवली चार्ज, और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। जरा ध्यान देंगे तो दिस टाइप ऑफ द इफेक्ट इज नोन एज द प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट। इसका मतलब होता है कि कुछ ग्रुप हमने यहाँ लिखे हुए बेटा, OH, OR, NH2, Cl, Br, I एक्सेट्रा, मेनी मोर आर देयर। इस तरह के जो ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, प्लस एम इफेक्ट या प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं। मतलब जो अपना इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं या देते हैं, दे आर सेड टू बी द प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट। दूसरी तरह से हमें कह सकते हैं, अगर हमने दूसरा कंपाउंड लिया जिसे हम कहते हैं माइनस आर माइनस एम इफेक्ट, माइनस आर या माइनस एम इफेक्ट में हम कह सकते हैं कि ग्रुप्स विच विड्रा इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जो इलेक्ट्रॉन विड्रा कर लेते हैं ऐसे ग्रुप, जैसे CO कीटोनिक ग्रुप, CH2 एल्डिहाइड, COOR, इस तरह से हम ये कहेंगे, या CN ग्रुप भी हो सकता है, इसमें CN हो सकता है, NO2 हो सकता है, मेनी मोर आर देयर। तो ये क्या कर सकते हैं, उस कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को विड्रा कर लेंगे। कैसे, जैसे एक्रिलोनाइट्राइल, हमने यहाँ एग्जांपल लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। वी नो दैट इट हैज 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रा का मतलब क्या कि यह इस सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को विड्रा करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा तो व्हाट विल हैपन, इसमें क्या हो रहा था, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा था, तो क्या करेगा, ध्यान देंगे, तो नाउ दिस विल बी कन्वर्टेड टू द, ये इधर गया इलेक्ट्रॉन तो हो गया CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ बचा CH, और ये यहाँ गया तो देन इट विल बी Cn। जरा ध्यान देंगे
CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN, तो ये क्या किया, ये इस टाइप का हो गया। तो N के पास हमने देखा कि जो सिंगल बॉन्ड बचा हुआ है ये यहां चला गया, तो ये यहां गया। तो इस तरह से हमने देखा कि ये CH2 जो डबल बॉन्ड था, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू द सिंगल बॉन्ड, और ये बॉन्ड इट इज कन्वर्टेड इनटू द डबल बॉन्ड, और C डबल बॉन्ड हो गया। तो ये इसके पास चला गया बेटा, तो ये हो गया निगेटिवली चार्ज। और यहां से आपने देखा कि यहां से ये गया, तो इट कार्बन इज इंडिकेटिंग द पॉजिटिवली चार्ज। तो हमने कहा कि दो तरह के चीज हमने बताया, एक हो गया प्लस आर इफेक्ट और एक हो गया माइनस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट क्या होगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, और जो माइनस आर इफेक्ट होता है द ग्रुप्स विच अट्रैक्ट या विच विड्रा द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, दैट इज नोन एज द प्लस आर इफेक्ट और माइनस द प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट। इसी को हम मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। दिस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ द प्लस और दिस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ माइनस आर। ये ध्यान रखेंगे, ये माइनस आर वाले ग्रुप हैं और ये प्लस आर वाले ग्रुप हैं, कि जो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, डोनेट करते हैं या देते हैं, और ये ऐसे ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। तो इट इज नोन एज द रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, इस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। इस नो बॉन्ड रेजोनेंस में इसकी क्या खासियत है, हमने देखा कि व्हेन एल्किल ग्रुप इज अटैच्ड टू द अनसैचुरेटेड सिस्टम, अनसैचुरेटेड सिस्टम का मतलब होता है या बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हो सकता है या ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो सकता है। तो अगर कोई भी एल्किल ग्रुप किसी भी अनसैचुरेटेड सिस्टम से जुड़ा होता है तो इसका जो इफेक्ट होता है, जो प्रभाव होता है, वो इंडक्टिव इफेक्ट का रिवर्स होता है, यानी उल्टा। अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें, आपको इंडक्टिव इफेक्ट याद होगा, CH3 होल थ्राइस C इज ग्रेटर देन CH3 होल ट्वाइस CH, फिर इज ग्रेटर देन CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 is greater than single bond CH3. It is the order of, इसको हम कह सकते हैं this is order of inductive effect. Inductive effect. इसमें आपने देखा कि सारे के सारे में क्या है, एल्किल ग्रुप अटैच है, एल्किल ग्रुप है। अब यही अगर हम इसी एल्किल ग्रुप को किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम से जोड़ दें तो इनका जो इंडक्टिव इफेक्ट का क्रम होता है वह उलट जाता है, विच इज नोन एज द हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। यानी कि अगर हम इसके साथ कोई भी अनसैचुरेटेड सिस्टम जोड़ दें तो ये दिस इज स्मॉलर देन दिस, दिस इज स्मॉलर देन दिस एंड दिस इज स्मॉलर देन दिस। तो जस्ट डोंट बी कंफ्यूज, हमें कहेंगे कि यह जो इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर है, तो अगर इसके साथ हम अनसैचुरेटेड या कोई भी ऐसा सिस्टम जोड़ दें, डबल बॉन्डेड सिस्टम जोड़ दें, तो इसका जो क्रम होता है वो उल्टा हो जाता है। उसी को ही हम हाइपर कॉन्जुगेशन के नाम से जानते हैं। अब चलिए देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में कैसे हम किसी एग्जाम्पल को दिखा सकते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है बेटा, मान लिया हमने एक एग्जाम्पल लिया प्रोपीन, यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया प्रोपीन, गौर से देखेंगे। प्रोपीन का फार्मूला हो सकता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अगर हमने देखा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 में C के साथ स्ट्रक्चर बनाएंगे 1H 2H 3H, ये CH हो गया और डबल बॉन्ड CH2। जरा गौर से देखेंगे कि इसमें क्या होगा, अगर हम इसको तोड़ के देखें तो दिस बॉन्ड विल गो टू हियर एंड ये बॉन्ड जो होगा वो इसके पास आ जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोपीन का जो स्ट्रक्चर होगा, इसमें एल्किल ग्रुप था जिसे हम CH3 कहेंगे, ये किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ इसका पोजीशन क्या बन जाएगा, C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, और दिस इज इंडिकेटिंग द प्रोटॉन। ये बॉन्ड टूट गया तो अब ये बॉन्ड क्या हो गया, डबल बॉन्ड, और हमने यहाँ लिख दिया CH
और ये हो गया, यह जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड CH2 along with द नेगेटिव साइन। अब अगला कंडीशन ये हाइड्रोजन छोड़ सकता है या अगला कंडीशन ये हाइड्रोजन। तो इस तरह से इसके इतने 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं। हमने इस बार इसको तोड़ा तो क्या हो गया, H ये हो गया सिंगल बॉन्ड, H यहाँ हो गया सिंगल बॉन्ड H यहाँ हो गया, और डबल बॉन्ड CH यहाँ हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 यहाँ हो गया। फिर अगले कंडीशन में क्या हो सकता है बेटा, फिर इसको अब इस बार हम यहाँ से हटाएंगे तो H हो गया सिंगल बॉन्ड C हो गया, सिंगल बॉन्ड H हो गया, और ये हो गया, तो ये बना डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2। आपने ये देखा कि 3 स्ट्रक्चर आपको मिल रहे हैं, स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2 और स्ट्रक्चर नंबर 3। इन तीनों ही स्ट्रक्चर में हमने एक चीज़ देखा कि H आयन यहाँ से अलग दिखाई दे रहा है, बट इस H आयन को आप अलग ना समझें, इसको हम कहते हैं इनके बीच और इसके बीच, इसके बीच और इसके बीच, इसके बीच और इसके बीच कोई बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप ऐसा ना समझें कि ये बिल्कुल अलग है। हम इसको नो बॉन्ड रिजोनेंस के नाम से जानते हैं, और यह जो बॉन्ड मानी H आयन जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं वो इसके साथ बाउंड है ड्यू टू द पाई क्लाउड। तो इस तरह से हमें कह सकते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन इज द रिवर्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इफ अनसैचुरेटेड ग्रुप इज अटैच्ड टू द एल्किल ग्रुप। तो इस तरह से हमने इसको हाइपर कॉन्जुगेशन के नाम से जाना। तो आज मैं आपको बताया रिजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट, और दूसरा जो था वो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।